सवेरे तक शत्रु को हमें घेर लेना चाहिए करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तभी महेंद्र किस पथ से जाना होगा? अगर बीचों बीच छत पर अगर वहां खड़ा रहेगा तो सीधा तो शत्रु के बाण प्राचीरों को पार करते हुए सीधा वही तो आएगा। तो ऐसे में सूत्रधार और वाचिकाओं पर एक मंद प्रकाश जो है, जैसे हम स्पॉटलाइट जो है पर कह सकते हैं, वो जो है पड़ता है। सागर के तट से जाना है मतलब मुश्किल तो नहीं करके महेंद्र वर्मन भी पूछता है। तो वो वही नौका में बैठकर फिलहाल जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है उसे देखेंगे। कोणार्क नाटक के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि चालुक्य ने जिसे भेजा था शैवाली को दूत के रूप में, तो वह जो है यहाँ पर युद्ध के लिए कहता है, चुनौती स्वीकार करने के लिए कहता है, या फिर अपने आप को जो है यहाँ पर चालुक्य के हवाले कर दो करके राजा नरसिंहदेव से कहता है। तभी यहाँ पर धर्मपद की सहायता से जो है यहाँ पर वह जवाब देते कि हम युद्ध के लिए तैयार है। जो उत्कल नरेश नरसिंहदेव जो है वो अपने आप को तो समर्पित नहीं कर सकता, आत्मसमर्पण वह नहीं कर सकता। आत्मसमर्पण मतलब आत्महत्या के समान है, इस तरह सभी वह कहता है। तो आखिर में धर्मपद ही उत्तर देता है ना कि जो है यहाँ पर जो हमारे उत्कल नरेश है वह कभी भी जो है चालुक्य जैसे पापियों की धमकियों से डरते नहीं है। तो ऐसे में चलो तुम्हारे जो चालुक्य है उसे जाकर कह दो कि हम युद्ध के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर ये लोग बहुत ही कम है, मंदिर के अंदर बहुत ही कम लोग है, ये तो सामान्य प्रजा सभी मिलाकर कुल 5000 लोग ही है। तो ऐसे में भी राजा के साथ उसकी सेना नहीं है, तो ऐसे में भी जो है वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। और धर्मपद सभी शिल्पियां जो है राजा के साथ है, तो वह हम युद्ध के लिए तैयार है, हम लड़ेंगे करके यहाँ पर वहां कहकर शैवाली को भेज देते हैं। तो जो दूत के रूप में जो शैवालिक आया होता है तो वो ये कहकर जाता है कि तो फिर क्या है पर अपनी खून को जो है समर्पित करने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ करके कहकर वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जो है ये लोग सभी प्लानिंग बनाते हैं ना कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे में राजा जो है पर कहते कि रात की पहली पहर तक, मतलब रात होने तक जो है यहाँ पर कैसे भी जो है संभालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उन्होंने प्लान किया था कि वो सीधा जो है यहाँ पर जगन्नाथपुरी जो है जाएंगे और वहां के श्री मंदिर के जो अधिष्ठाता है वो जो है इनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, तो वहां के गुप्त रास्ते के जरिए जो है ये अपने शस्त्रागार तक पहुंचाएंगे। ऐसे सब कुछ जो है महेंद्र और राजा जो है यहाँ पर प्लानिंग जो है बनाते हैं। तो कैसे भी जो है अभी इन लोगों पर है कि सभी शिल्पी, धर्मपद और सभी शिल्पियों पर है, वहां पर जितने भी जो 5000 लोग थे उन पर है कि अभी कैसे भी करके उन्हें क्या है रात होने तक जो है यहाँ पर लड़ना है, या फिर जो भी दुश्मन है उन लोगों को रोकना है, मंदिर के अंदर वो नहीं आ सकते। तो ऐसे अगर रोकेंगे तो रात में ये छिप कर जो है पूर्वी दिशा में जो यहाँ पर सागर है उसके तट के किनारे होकर ही जो है वहां जाएंगे और सुबह आकर वहां क्या करेंगे, सेना को लेकर अटैक करेंगे। तो इस तरह जो है कुछ प्लान जो है उन्होंने बनाया था। तो पार्ट यहां तक हुआ था कि राजा लास्ट में क्या कहते हैं, अभी रात के पहले पहर के बाद जो है हमारा काम है, हमारा मतलब राजा नरसिंहदेव और महेंद्र वर्मन का काम है। तो इन्हें जाकर जो है जगन्नाथपुरी जाकर श्री मंदिर के अधिष्ठाता से जो है मिलना है, उनकी सेना और उसके साथ साथ शस्त्रागार से भी क्या है पर सब कुछ जो है लेकर उन्हें सेना लेकर आकर इन्हें अटैक करना है, क्योंकि रात में युद्ध विराम होता है इसीलिए। तो ऐसे प्लान जो है उन्होंने बनाया था। चलिए आगे देखेंगे। अभी नरसिंह, रात ही रात में सब कुछ करना है, रात में युद्ध बंद होगा ही, सवेरे तक शत्रु को घेर लेना है। देखिए नरसिंह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो राजा है, अभी अभी तो वो बहुत समय से जो है युद्ध लड़कर वंग प्रदेश में जो है वह जीत कर आए, यवनों से जीत कर जो है वहां आए हैं। तो ऐसे में फिर से यहाँ पर क्या है मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो प्लान करते हैं कि क्या है रात ही रात में सब कुछ करना है, उसके बाद जो है क्योंकि रात में तो युद्ध विराम होगा, युद्ध नहीं हो सकता रूल्स के अनुसार। तो ऐसे में सवेरे तक शत्रु को हमें घेर लेना चाहिए करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तभी महेंद्र किस पथ से जाना होगा, ठीक है हम लोग जाएंगे मगर किस पथ से, पथ मतलब यहाँ पर किस रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि तीनों क्या है तरफ तो यहाँ पर शत्रु जो सेना है उन्होंने घेर रखा है। तो इस तरह वह पूछता है। तभी धर्मपद सागर के तट पर मंदिर का जो चौथा द्वार है वहीं से नौका में बैठकर देव जा सकते हैं। देखिए तभी धर्मपद यहाँ पर कहता है ठीक है इन्हें जगन्नाथपुरी तो जाना है, श्री मंदिर के अधिष्ठाता से उन्हें मिलना है, मगर कैसे, किस रास्ते से जाएंगे। देखिए पूर्वी दिशा पर
मंदिर की पूर्वी दिशा पर सागर है, तो वहां पर से कोई जो है यहाँ पर इन्हें अटैक नहीं किया है, कोई वहां पर दुश्मन नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि सागर के तट पर जो चौथा द्वार है, मंदिर का जो चौथा द्वार है, वहां से होकर आप जा सकते हो, वही नौका में बैठकर, सागर में ही नौका में ही बैठकर आप जा सकते हैं करके। तभी धर्मपद देखिए यहाँ पर ये चारों प्रतिहारी गण सिंह द्वार पर शिल्पियों के साथ व्यूह की रचना करेंगे। प्रस्थान, मैं शीघ्र बाहर जाकर शिल्पियों और मजदूरों को टोलियों में बांटता हूँ। तीसरे शिल्पी से गजाधर जी आप अस्त्रों को एकत्र करें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, राजा इस भी बात जो है यहाँ पर करते हैं, धर्मपद उन्हें कहता है कि यहाँ पर आप जो है आप रात्रि के पहले पहर तक सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि आप ही के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है, अगर आपको कुछ भी हो गया तो हमारा लड़ना ही बेकार हो जाएगा, इसीलिए रात्रि के पहले पहर तक प्लानिंग के अनुसार आप सुरक्षित जगह पर रहिए करके उन्हें कहता है। और सागर के तट से जाना है मतलब मुश्किल तो नहीं करके महेंद्र वर्मन भी पूछता है, तभी यहाँ पर कहता है कि धर्मपद कि नहीं मुश्किल नहीं होगा, आपको किनारे के तट से ही लगकर जो है पर जाना पड़ेगा, तो आप क्या है यहाँ पर जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हो, और उसके बाद जो है यहाँ पर रात्रि में हम संभाल लेंगे। रात्रि में जो है तब तक वैसे भी युद्ध विराम रहता है, फिर भी हम लोग यहाँ पर संभालेंगे, तब तक भी हम ही संभालेंगे, तो आप सुरक्षित रहिए करके धर्मपद जो है पर राजा से कहता है। तो उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, वैसे तो अभी तो अगर आगे लड़ना है तो ऐसे में कुछ अस्त्रों की शस्त्रों की तो आवश्यकता है, तो ऐसे में वो लोगों में काम जो है बांटता है। क्या है यहाँ पर कुछ शिल्पी लोग जो है यहाँ पर धनुर्बाण जो है वहां रखकर वहां प्राचीरों के पास जो है उसके ऊपर जो है वहां खड़े रहेंगे। तो इस तरह मतलब वो लोग जो है प्राचीरों के पास से जो है यहाँ पर चिपकर धनुर्बाण से बाण जो है छोड़ते रहेंगे। तो ऐसे में जो दुश्मन लोग हैं वो प्राचीर के पास भी जो है वहां नहीं आ पाएंगे। इस तरह कुछ जो है वहां प्लान जो है बना था। उसके बाद भी देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ 4 प्रतिहारी गण को जो है सिंह द्वार पर जो है यहाँ पर शिल्पियों के साथ व्यूह की रचना करने के लिए कहता है। वहां पर कुछ जो शिल्पी रहते हैं और कुछ प्रतिहारी गण रहते हैं, द्वारपालक जो रहते हैं, तो उनसे सभी कहते हैं आप 4 लोग जाइए कुछ शिल्पियों को लेकर वहां पर एक व्यूह मतलब यहाँ पर एक सर्कल जैसे एक चक्र जो है वहां बनाइए करके। तो ऐसे में वो प्रतिहारीगण चले जाते हैं। फिर उसके बाद धर्मपद जो है शीघ्र ही बाहर जाकर जो है यहाँ पर जो भी शिल्पियां और मजदूर रहते हैं उनको टोलियों में जो है वहां बांटता है। और तीसरे एक शिल्पी जो वहां पर रहता है गजाधर जी करके, उनसे कहते हैं कि अस्त्रों को आप एकत्र करें, जो भी अस्त्र है उन्हें क्या है पे एकत्र करें मतलब इकट्ठा कीजिएगा करके। तभी गजाधर मैं अभी जाता हूँ प्रस्थान, तो गजाधर भी जो है ठीक है मैं अभी जाता हूँ करके वहां से निकल जाता है। तो प्रस्थान मतलब एग्जिट। नेक्स्ट धर्मपद देखिए, और आर्य सौमिश्री आप कुछ शिल्पी लोगों को तो उसने काम जो है सौंप लिया, कुछ लोगों को यहाँ पर धनुर्बाण लेकर क्या है प्राचीरों के पास खड़े रहने के लिए कहा, फिर कुछ लोगों को व्यूह बनाने के लिए कहा, और फिर जो है गजाधर जी को भी अस्त्र एकत्रित करे और भी जो है करके उसको एक काम सौंप दिया। तो ऐसे में अभी सौमिश्री है तो आप क्या करेंगे करके। तभी सौम्य मुझे केवल नाट्याचार्य न्यास समझो धर्मपद। देखिए वो कहता है कि जो नाट्याचार्य है सौमिश्री दत्त वो जो है यहाँ पर कहता है कि मैं सिर्फ नाट्याचार्य मुझे मत समझो, मैं भी काम का आदमी हूँ करके। तभी धर्मपद आर्य आप आचार्य विश्व के साथ नृत्य मंडली की सहायता से घायलों की शुश्रूषा का भार ले। देखिए धर्मपद उन्हें भी जो है एक काम जो है पर सौंपता है। क्या काम, वैसे तो क्या है वो नाट्याचार्य है, वहां पर कुछ गायक मंडली नृत्य मंडली भी है, तो ऐसे में आचार्य विश्व को लीजिए और उसके साथ साथ आपकी गायक मंडली और उसके साथ साथ जो नृत्य मंडली है उनकी सहायता से आप शुश्रूषा का भार, जो भी घायल, युद्ध है तो लड़ाई हो रहा है तो घायल तो होंगे ही है ना, तो ऐसे में उन घायलों की क्या चिकित्सा जो है आप कीजिएगा करके यहाँ पर वह कहता है। तभी नरसिम्हा और तुम धर्मपद, ठीक है धर्मपद तो यहाँ पर सबको एक एक काम जो है सौंप रहा, तो तुम क्या करोगे करके नरसिम्हा जो है यहाँ पर पूछते। तभी धर्मपद आज्ञा हो तो मैं नट मंदिर की छत से निर्देशन करता रहूंगा। देखिए महाराज अगर आप आज्ञा देंगे तो नट मंदिर की छत से जो है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सभी लोगों को निर्देशन जो है करूंगा, क्योंकि छत पर अगर नट मंदिर जो है मंदिर के बीचों बीच जो है यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में उसके छत पर जो है अगर वहां ऊपर जो है खड़ा रहेगा तो दुश्मन भी कहाँ से कैसे वार कर रहा है ये भी देख सकता है और उन लोगों को क्या है यहाँ पर कह सकता है, तो निर्देश जो है वह कर सकता है करके। तभी नरसिम्हा शत्रु के बाण उधर ही आएंगे। देखिए
अगर बीचों बीच छत पर अगर वहां खड़ा रहेगा तो सीधा तो शत्रु के बाण प्राचीरों को पार करते हुए सीधा वही तो आएगा, तो तुम्हारी जान खतरे में जो है रहेगा करके यहाँ पर राजा जो है पूछ रहा था। तभी धर्मपद उसके लिए प्रस्तुत हूँ महाराज, देखिए ठीक है मैं अपने राज्य के लिए क्या है अपनी जान भी दे सकता हूँ, उसके लिए प्रस्तुत हूँ महाराज का अर्थ क्या है, अगर बाण आएगा भी या फिर मेरी जान जा भी सकता है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे स्वीकार है। क्योंकि यहाँ पर क्या है जो चालुक्य है वह एक अन्यायी है, उसमें प्रजा वात्सल्य ही नहीं है, तो ऐसे एक क्या है पापी को तो वह महाराजा जो है बनने के लिए नहीं दे सकता। और जो राजा नरसिम्हदेव है वो प्रजा वात्सल्य उनमें है, करुणामयी है वहां, तो ऐसे में क्या है वो किसी भी हालत में राजा नरसिम्हदेव को जिताना चाहता है, इसीलिए चाहे राज्य के लिए या फिर आपके लिए मेरी जान भी मैं दे सकता हूँ, इस तरह जो है वह कहता। तभी नरसिम्हा धर्मपद आचार्य विष्णु ने तुम्हें आज महाशिल्पी का पद दिया, हम तुम्हें कोणार्क का दुर्गपति बनाते हैं। देखिए देखो धर्मपद की इस बात को सुनकर ठीक है मैं अपने जान देने के लिए भी यहाँ पर तैयार हूं, न्याय के लिए धर्म के लिए करके जैसे ही उसने कहा, तो ऐसे में राजा देखिए क्या कहते हैं, तुम्हें विष्णु ने क्या बनाया था प्रधान शिल्पी, और मैं तुम्हें आज दुर्गपति जो है यहाँ पर बनाऊंगा, तो इस तरह जो है वहां कहते। तभी धर्मपद इस अकिंचन पर कलिंग नरेश का अपार अनुग्रह है, मतलब क्या है मुझ पर कलिंग नरेश का अपार अनुग्रह है, तो क्या है इस तरह वो एक धन्यवाद समर्पित जो है मानो राजा से करता है। तभी नरसिम्हा नहीं हम तुम्हारे अदम्य साहस और उससे भी अधिक संगठन दक्षता देखकर विस्मित है, तुमने यवन विजेता उत्कल नरेश को अपने वश में कर लिया। देखिए वो कहते हैं कि यूं ही तो तुम्हें दुर्गपति नहीं बनाया है, तुम हो ही इतने खास करके, वह कहते हुए तुम्हें एक अदम्य साहस है, बहुत ही तुम्हें साहस है, उससे भी ज्यादा साहस धैर्य तो है ही, पराक्रमी तो तुम हो ही, उसके साथ साथ जो एक अदम्य संगठन दक्षता जो है, देखिए वीरता रहना शूरता रहना वो अलग बात है, मगर उसके साथ साथ तो बुद्धि भी चलाकर किस तरह वो किस किस को क्या क्या काम सौंपना है, कौन कौन कहाँ पर रहेगा, एक संगठन का एक दक्षता जो है उसमें थी, उसे देखकर जो है राजा बहुत ही विस्मित हो जाता है, आश्चर्य होता है। तो यवन विजेता को भी अभी अभी तो वो वंग प्रदेश में युद्ध लड़कर यवन विजेता बनकर आए, यवनों से जीत कर आए, इसीलिए यवन विजेता करके यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यवन विजेता उत्कल नरेश को भी, मतलब राजा कौन है यहाँ पर नरसिम्हदेव, तो तुमने मुझे अपने वश में कर लिया करके राजा खुद यहाँ पर कहते। तभी धर्मपद तब महाराज आपको दुर्गपति का आदेश मानना होगा, ठीक है फिर तो अगर मैं दुर्गपति हूं तो मेरा आदेश आपको मानना होगा करके। तभी नरसिम्हा क्यों नहीं धर्मपद, तो देव मेरा आग्रह है कि आप मंदिर के पिछले भाग में ही रहे, वह सुरक्षित स्थान है, यदि आपका बाल भी बांका हुआ तो सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर राजा को खुद आदेश दे रहा है धर्मपद, एक 16 साल का लड़का है धर्मपद, एक 16 साल का युवक धर्मपद जो है महाराज उत्कल नरेश जो अभी अभी एक बहुत बड़ी युद्ध जो है जीत कर आए हैं, तो उन्हें जो है आदेश देता है कि अभी जो है आपको क्या है मेरा आग्रह है, मैं आदेश देता हूं कि मंदिर के पिछले भाग में, देखिए मंदिर के पिछले भाग में एक सुरक्षित जगह है, तो आप वहां पर रहिएगा, क्योंकि अगर आपका बाल भी बांका हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा लड़ना ही बेकार है, तो ऐसे में आप जो है सुरक्षित रहना है, आपको सुरक्षित रहना है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बाद में चाहे तो आप रात में जाकर जो भी यहाँ पर सेना जो है लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आकर कल जो है आप युद्ध लड़ सकते हो, तब तक आपको सुरक्षित रहना है, इस तरह जो है वहां कहता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि राजा को इसने आदेश दे दिया धर्मपद ने, तभी राजा कहते हैं कि ठीक है अभी तो तुम्हें दुर्गपति बना दिया है, तो क्या है यहाँ पर रात्रि के पहले पहर तक मैं तुम्हारे अधीन हूं, मतलब तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा करके, क्योंकि अभी तो फिलहाल तुम ही हमारे निर्देशक हो करके। तभी धर्मपद कहता है मैं नहीं निर्देशक, निर्देशक तो हमारे बाहर खड़े हैं। राजा पूछते कौन करके, तभी क्या है वो सभी शिल्पीगण, वो सौंदर्य के विधाता जो भी है ना, वो सभी लोग निर्देशक है, जो आज अपने जान को जो है दाव में लगाकर आज की इस कोणार्क मंदिर की और आपकी रक्षा के लिए जो है यहाँ पर खड़े हैं बाहर करके। तब भी ये बात सुनकर भी राजा और जो है यहाँ पर आकर्षित जो है धर्मपद के प्रति हो जाते हैं। तभी वो धर्मपद कहता है
कि चलिए क्या है, युद्ध से पहले एक बार इस प्रचंड भैरवी का जो है हम अवलोकन करेंगे। बाहर सभी लोग, जैसे जैसे यहाँ पर धर्मपद ने कहा था वैसे तैयार होकर सभी लोग युद्ध के लिए तैयार जो है खड़े हुए। अभी कुछ ही पल में युद्ध जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर धर्मपद और उसके साथ साथ कौन, महेंद्र वर्मन और उसके साथ साथ राजा नरसिम्हदेव, सौमिश्री दत्त, विशु, ये सभी बाहर जाते हैं। सभी लोग एक ही साथ जो है कोणार्क दुर्ग की जय, दुर्गपति की जय, महाराज नरसिम्हदेव की जय, उत्कल नरेश की जय करके यहाँ पर जय जयकार जो है लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए जो कोणार्क मंदिर है उसकी जो प्राचीर है वही अभी क्या है, दुर्ग की प्राचीर बन गई। अभी कोणार्क मंदिर दुर्ग का काम कर रहा है। दुर्ग मतलब यहाँ पर फोर्ट, दुर्ग मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्ट है। तो वहां के दुर्गपति कौन है, अभी फिलहाल एक 16 साल का युवक है जो धर्मपद है। तो ऐसे में दुर्गपति की जय, कोणार्क दुर्ग की जय और महाराज की जय करके यहाँ पर जय जयकार जो है सभी लोग करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में जो है युद्ध शुरू होने वाला है। तो जो विशु है, प्रधान शिल्पी जो है, वो देख रहा है, खड़े होकर देख रहा है, सुन रहा है कैसे जय जयकार, मानो युद्ध से पहले किस तरह यहाँ पर एक माहौल रहता है। मतलब अभी युद्ध ही शुरू होने वाला है, तो वो माहौल अभी तो क्या है, तैयार है, क्रिएट हो चुका है वो माहौल। तो ऐसे में वो तो देखकर सुनकर सहन ही नहीं कर पाता है। वो सौमिश्री जो है, मानो वो गिरने के लिए जाता है, सौमिश्री उसका हाथ जो है पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरे कोणार्क मंदिर में क्या है, जो सौंदर्य की प्रतीक है, इस कोणार्क मंदिर में जो है यहाँ पर आज क्या हो रहा है, विभीषिका कहां से कैसे करके। तभी यहाँ पर जो सौमिश्री दत्त, जो दोस्त भी है, नाट्याचार्य भी है, वो कहता है कि क्या है, तुम अपने आप को संभालो विशु, तुम अपने आप को संभालो करके यहाँ पर वहां उसे संभालने की कोशिश करता है। एक तरफ उसे कहते हुए यहाँ पर जो विशु है कहता है उसे सुनकर कि आज क्या है, मैं उत्सुक भी हूं। क्या है, एक तरफ भय भी है और एक तरफ उत्सुकता भी है। उत्सुकता क्यों करके सौमिश्री दत्त जो है वह चौंक जाता है। क्यों उत्सुक हो करके, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ये धर्मपद जो है वह कौन है। एक 16 साल के लड़के में एक तरफ क्या है, कला भी जो है उसे बहुत अच्छे से आता है और एक तरफ क्या है, वहां संगठन का काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है, धैर्य है, बुद्धि है। तो ये युवक कौन है, मैं जानना चाहता हूं करके उन्हें आश्चर्य जो है यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ तक जो है यहाँ पर आपका जो द्वितीय अंक है वहां पूरा हो जाता है। अभी युद्ध के लिए सब कुछ तैयार है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है। उससे पहले देखिए यहाँ पर उपकथन, वही जीना अंधकार, वही विराट नेपथ्य संगीत, किंतु पहले की अपेक्षा अधिक हलचल पूर्ण, मानो शिव का प्रलयंकर तांडव राग हो। थोड़ी देर बाद हठात पूर्ण मौन, सूत्रधार और वाचिकाओं पर मंद प्रकाश। देखिए अभी द्वितीय अंक पूरा हो गया है, तो नेक्स्ट पटापेक्ष हुआ है। तो अभी जो है उपकथन, मतलब अभी फिर से सूत्रधार और उसकी दो वाचिकाएं जो है आते हैं। तो वही जीना अंधकार, एक हल्का सा एक अंधकार छाया हुआ है, मगर माहौल जो है पहले से थोड़ा सा हलचल पूर्ण है, संगीत भी थोड़े से जो है पर अलग है। तो ऐसे में सूत्रधार और वाचिकाओं पर एक मंद प्रकाश जो है, जैसे हम स्पॉटलाइट जो है पर कह सकते हैं, वो जो है पड़ता है। तो पहली वाचिका, जूझते मेघों का गर्जन, भयंकर बिजली की तड़पन, रुधिर का उछला पारावार, पुनः वही प्रलयंकर संगीत एक साथ उमड़कर शांत हो जाता है। और उसके बाद देखिए अभी पहली वाचिका जैसे ही वो पढ़ती है कि जूझते हुए, मानो किस तरह अभी एक माहौल है, आसमान में मेघ मतलब बादल जूझ रहे एक दूसरे से, वैसे गर्जन, किस तरह बिजली गिरने से पहले एक गर्जन जो होती है ना, वैसे गर्जन हो रहा है, मानो बादल जो है आसमान में एक दूसरे से यहाँ पर क्या है, जूझ रहे हो। और भयंकर बिजली की तड़पन, फिर मानो एक भयंकर बिजली जो है यहाँ पर गिर रही हो। फिर रुधिर का उछला पारावार, फिर मानो यहाँ पर क्या है, एक पारावार मतलब यहाँ पर क्या है, समुंदर, सागर। तो सागर ही जो है यहाँ पर उछल रहा है, मानो यहाँ पर हृदय में, हर एक के हृदय में जो है एक समुद्र जो है यहाँ पर उछल उछल कर ये कर रहा है। मतलब हर एक के मन में वो क्रोध है, क्रोधाग्नि जो है यहाँ पर जल रही है।
वो समुन्दर की जो लहरें हैं वो उछल उछल कर किस तरह यहाँ पर जाते हैं ना, वैसे ही उतनी ही उद्विग्नता जो है हर एक के हृदय में है। तो ऐसे सभी कहते हुए ही क्या है, एक प्रलयंकर एक संगीत जो है गूंज कर एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए फिर जो है शांत हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी वाचिका पढ़ती है, क्या कहती है, यही क्या सतरंगी कोणार्क, कला का इंद्रधनुष निर्वाक, वज्र सा अब करता टंकार। देखिए वो कहती है क्या यही सतरंगी कोणार्क है जो कला का इंद्रधनुष है। मतलब वो, क्योंकि सच में जो है यहाँ पर उन पत्थरों में उतनी अच्छे से जो कलाकारी है वह किया गया था, मानो वो कला की जो सतरंग जो है, पर जो भी रंग है हम वहां देख सकते हैं। तो जीवन के हर एक रंग, हर एक पहलू को हम उन पत्थरों में, उन मूर्तियों में देख सकते हैं, उन कला में देख सकते हैं। तो वही है क्या, अभी तो फिलहाल वो निर्वाक है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, और वज्र साहब सिर्फ करता टंकार है, मानो वज्र साहब भी एक टंकार जो है कर रहा है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू होने वाला है कुछ समय में। अत्यंत मंद और बारीक स्वर में शिथिल सा संगीत थोड़ा सा उबर कर विलीन हो जाता है। तो जैसे दूसरी वाचिका इन पंक्तियों को पढ़ती है तो ऐसे में क्या है, एक शिथिल सा एक संगीत जो है उबर कर फिर से शांत हो जाते हैं। फिर पहली वाचिका पढ़ती है, क्या पढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या, अरे क्यों सहमी सी हलचल, क्लांत सा क्यों है कोलाहल, मौन होगा क्या अब संहार। देखिए अभी वो दूसरी वाचिका के बाद फिर से पहली वाचिका जो है पढ़ रही है कि लेकिन यहाँ क्या है, अब क्यों सहमी सी एक हलचल है। युद्ध का माहौल तो हलचल रहेगा ही, मगर अभी तो लगता है फिलहाल एक हलचल जो है वह सहमी सहमी है। फिर क्लांत सा मौन, क्लांत मतलब है पर क्या है, एक मौन जो है, क्यों है कोलाहल, कोलाहली वो मौन जो है यहाँ पर मौन में बदल गया है, कुछ भी वो कोलाहल नहीं दिखाई दे रहा। क्या मौन होगा बे संहार, ये जो संहार है, जो युद्ध है वो क्या है यहाँ पर मौन रूप से ही होगा क्या करके प्रश्न जो है वह करती है। तभी देखिए दूसरी वाचिका, नहीं केवल थोड़ा विश्राम, रात भर का है युद्ध विराम, जब क्या लेते हैं अंगार। पहली वाचिका, तब तो निशा के पर्दे में अज्ञात, कहाँ है उत्कल पति का प्रात, तुमुल ध्वनि में आशा झंकार। देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, क्या अभी सब कुछ मौन है, तो ये संहार ही मौन हो गया क्या करके। जैसे ही पहली वाचिका कहती है तभी दूसरी वाचिका कहती है कि नहीं, सिर्फ केवल थोड़ा सा है विश्राम, अभी तो क्या है सिर्फ थोड़ा सा विश्राम है, कुछ तो उन्होंने यहाँ पर क्या है युद्ध जो है किया है, उसके बाद फिर से जो है विराम है। क्यों विश्राम है, क्यों, क्योंकि अभी तो रात भर का है युद्ध विराम। किसका विराम है, रात भर का युद्ध विराम है। देखिए उस समय सभी युद्ध में ये नियम था कि रात में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, सिर्फ सुबह से शाम तक ही जो है पर युद्ध होगा, उसके बाद युद्ध विराम, फिर चाहे तो सुबह से युद्ध जो है पर कंटिन्यू करते। तो ऐसे एक नियम था। तो ऐसे में अभी क्या है, सिर्फ रात भर, क्या अभी फिलहाल रात हो चुका है, कुछ समय युद्ध भी हो गया, तो उसके बाद फिर से रात हुआ है, तो रात में जो है यहाँ पर युद्ध विराम है। देखिए यहाँ पर जैसे उन्होंने प्लान बनाया था वैसे क्या है, यहाँ पर कुछ समय के लिए वो एक युद्ध जो है होता है, अभी युद्ध विराम है। तो वो जो सीन है यहाँ पर युद्ध प्रारंभ में युद्ध होने का सीन यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पर सिर्फ इसीलिए तो यहाँ पर क्या है कह रहे हैं, ये पढ़कर ये सभी जो है बता रहे हैं। वो सीन जो है पर रंगमंच पर, स्टेज पर नहीं दिखाते, वो सभी प्लान बनाते हैं, फिर स्क्रीन जो है पड़ता, मतलब यहाँ पर पटापेक्ष जो है होता है, फिर जो यहाँ पर नरेटर है और जो वाचिका है वो सभी आकर ये सभी बात जो है वह कहते हैं। तो अभी युद्ध विराम है, तो झपकियां लेते हैं अंगार, अभी तो मानो अंगारे जो है वो युद्ध जो है वह अभी झपकियां जो है पर ले रहे। तो ऐसे में पहली वाचिका, तब तो निशा के पर्दे में अज्ञात, कहाँ है उत्कल पति का प्रात। अभी निशा, निशा मतलब है पर क्या है, रात, रात के पर्दा जो है पर रात का गिर गया है युद्ध में, तो ऐसे में पता नहीं सुबह प्रातः काल उत्कल पति का प्रात कैसे होगा, ये भी पता नहीं। तो ऐसे में तुमुल ध्वनि में आशा झंकार है। अब तो क्या है, इस रात के एक अंधकार में वो इस ध्वनि में जो है एक झंकार जो है छुपा हुआ है, पता नहीं कल सुबह क्या होगा। देखिए उन्होंने प्लान क्या बनाया था, यहाँ पर रात होते ही राजा और महेंद्र वर्मन जाएंगे नौका में, जाकर सुबह होते ही यहाँ पर क्या है जगन्नाथपुरी से वहां की कुछ सेना जो है लेकर आकर वो पीछे से जो है वार करेंगे, किस पर, चालुक्य की सेना पर।
ठीक है, तो इस तरह उन्होंने प्लान बनाया था, क्योंकि क्या है, सिर्फ एक ही द्वार पर जो है खाली है, क्योंकि वहां पर पूर्वी दिशा में समुद्र है, इसीलिए बाकी तीनों दिशाओं से जो है, तीनों प्राचीरों के पास जो है यहाँ पर चालुक्य की जो एक सेना है वह घेर लिया है उन लोगों को। तो ऐसे में ये लोग बाहर से आकर सागर के तट से जाएंगे, सेना लेकर आएंगे, सुबह आते ही फिर से युद्ध शुरू होगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर प्लान बनाया था। वैसे अभी तो जो है रात में जो है पता नहीं, मतलब इसका मतलब शायद ही वो निकल गए, कौन, राजा और महेंद्र वर्मन प्लानिंग के अनुसार वो दोनों समुद्री तट से जो है पर निकल गए। कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। और फिलहाल अभी कोणार्क में परिस्थिति कैसी है? रात का माहौल है, रात का समय है, तो ऐसे में युद्ध विराम है। बाहर भी, प्राचीरों के बाहर भी जो है, जो विरोधी का जो यहाँ पर मतलब दुश्मनों की जो सेना है वो लोग भी शांत है, और अंदर भी यहाँ पर फिलहाल शांति है। क्यों? क्योंकि युद्ध नहीं चल रहा, युद्ध विराम है। तो ऐसे में पता नहीं कल सुबह कैसे होगा करके यहाँ पर वाचिकाएं जो है कह रही है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं कि वही जहां सागर तटवर्ती लहरों को चीर एक नौका पूरी नगरी की ओर तेजी से चली जा रही है, उसी में बैठे हैं नरसिंह देव, जिन्हें घमासान युद्ध के बीच जो है यहाँ पर जाना पड़ा है। देखिए यहाँ पर दोनों वाचिकाओं का जो है यहाँ पर कहना हो गया, तो इसके बाद सूत्रधार जो है, नरेटर जो है यहाँ पर कह रहा है कि वो लोग कहते हैं ना, कहाँ है नरसिंहदेव? तो ऐसे में वो कहता है कि वही जहां सागर तटवर्ती लहरों को चीर के, सागर के तट के लहरों को चीरते हुए तट से ही लगाकर एक नौका जो जा रही है, उसी नौके में जो है यहाँ पर नौका में बैठे हैं कौन? उत्कल नरेश नरसिंहदेव और उनके जो रहस्य अधिकारी महेंद्र वर्मन, ये दोनों बैठकर जो है यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जगन्नाथपुरी, पुरी मतलब यहाँ पर क्या है? जगन्नाथपुरी जो है वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मंदिर के पीछे सुरक्षित नौका में आरोहित कर धर्मपद और उसके साथियों ने अपना वचन पूरा किया। देखिए घमासान युद्ध के बीच में ही, घमासान युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर चौथे द्वार से जो है तट के जरिए जो है यहाँ पर समुद्री तट के जरिए जो है नौका में बिठाकर जो है धर्मपद और उसके साथियों ने अपना वचन पूरा किया था। तो वो वही नौका में बैठकर फिलहाल जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े हैं। अब सूर्योदय तक पुरी से सेना लाकर चालुक्य के पड़ाव पर आक्रमण करना है उन्हें। इस समय कोणार्क में शांति है, पर स्तब्ध सरोवर को चंचल करने वाला पतित पल्लवों की भांति जब तब मंद ध्वनियां सुन पड़ती है। और यहाँ देखिए अभी तो एक तरफ जो राजा नरसिंह देव है महेंद्र वर्मन के साथ वो नौका से निकल गए, कहा? कल वो सूर्योदय तक मतलब कल सुबह तक क्या करेंगे? पुरी से मतलब जगन्नाथपुरी से सेना लाकर चालुक्य के पड़ाव पर आक्रमण करेंगे। चालुक्य के जो भी पड़ाव मतलब चालुक्य की जो भी सेना है उस पर वहां पीछे से आक्रमण जो है करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इस समय कोणार्क में शांति है, क्योंकि युद्ध विराम है, मगर पता नहीं किस तरह सरोवर को चंचल करने वाले कुछ पतित पल्लव रहते हैं। सरोवर को चंचल करने वाले जो कुछ बड़े बड़े लहर रहते हैं ना, वैसे ही जब वो आवाज करते हैं, जब सागर है वो शांत रूप से रहता है, तभी क्या है बीच बीच में एक बड़े बड़े लहर भी आकर जो है उस शांति को भंग करते हैं ना। तो वैसे ही जो है पतित का अर्थ गिरा हुआ करके, तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर कुछ मंद मंद ध्वनिया जो है यहाँ पर सुनाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए और यहाँ करके क्या कहते हैं? मंदिर में देव मूर्ति के निकट म्लानमुख अंधकार की गोदी में टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में अधीर और आतुर यहाँ कौन खड़ा है? देखिए कुछ तो यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है। अभी नेक्स्ट जो तृतीय अंक है जो वहां पर सीन होगा, उसके लिए ये माहौल क्रिएट करते हुए क्या होगा करके वो जो है बता रहे कौन? सूत्रधार। तो ऐसे में देखिए वहां कहते हैं कि मंदिर में देव मूर्ति के निकट, मंदिर में उसके गर्भगृह में जो है, मंदिर के गर्भगृह में जो है पर देव मूर्ति जो है, सूर्य देव की जो मूर्ति है उसके निकट मतलब उसके पास जो है कोई यहाँ पर म्लानमुख अधिकार अंधकार की गोदी में टिमटिमाते हुए कुछ तो यहाँ पर क्या है बहुत ही अधीर होकर अशांति जो है उसके मन में छाया हुआ है, तो वो चेहरे पर दिख रहा है। तो कोई तो जो है यहाँ पर क्या है दीपक के प्रकाश में खड़ा हुआ है, कैसे? अधीर और आतुर। तो अभी तो फिलहाल क्या है वहां चुप है, तो यहाँ कौन खड़ा है करके सूत्रधार और वाचिका का प्रस्थान मंद कर्ण वाद्य संगीत सुनाई पड़ता है। देखिए पर
अभी क्या होता है, सूत्रधार और वाचिका का प्रस्थान होता है, प्रस्थान मतलब एग्जिट। तो सिर्फ इतना ही कहकर, मगर ये मंदिर की गर्भगृह में सूर्य भगवान की मूर्ति के पास कौन खड़ा है, जो बहुत ही अधीर है, फिलहाल तो चुपचाप है। तो ऐसे कहकर जो है वह चले जाते। तो यहां से नेक्स्ट जो है तृतीय अंक की शुरुआत होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में आपको, प्रथम अंक और द्वितीय अंक विषु के जो कक्ष है वहां होती है, तो वही तृतीय अंक गर्भगृह में, गर्भगृह से सटा हुआ एक अंतराल में शुरू होता है, या फिर वह तृतीय जो अंक है वह घटती है करके मैंने कहा था। तो वही जो है यहाँ पर कह रहे, गर्भगृह में कौन यहाँ पर भगवान की मूर्ति के पास चुपचाप खड़ा हुआ है करके। इसके बाद जो है नेक्स्ट वहां कौन खड़ा हुआ है, वहां क्या होगा आगे, जैसे इन लोगों ने प्लान किया था वैसे क्या सूर्योदय तक जो नरसिंह देव है, उत्कल नरेश जो है, वह सेना को लेकर पुरी से आ पाएंगे ठीक समय पर, और क्या वो युद्ध जीत जाएंगे और वही राजा बने रहेंगे, या फिर चालुक्य जीतेगा, क्या होगा और यहाँ पर कौन खड़ा है, ये सभी जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।